इस देश में बार बार ईवीएम को लेकर सवाल उठते हो, और वो आज से नहीं, 2018 से लगातार ईवीएम को लेकर जनता के भीतर तरह तरह के सवाल हो। और इस दौर के में जो विपक्ष है वह भी ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाता रहा, उसका समाधान क्या होना चाहिए। न तो चुनाव आयोग ने इसकी कोई पहल की, न सरकार ने की, और न न्यायपालिका ने की। यदि इस देश के भीतर लोगों के मन में मन मस्तिष्क दिमाग में यह आशंका है कि जो इस देश का वोटर जो ईवीएम में जो बटन दबाता है और वो जिसे भी वोट देता है, क्या उसका वोट वहां चले जाता है जिसको देता है, क्योंकि उसके मन में अभी भी यह आशंका है कि कहीं उसका वोट बेकार तो नहीं जाए। इस तरह के सवाल बार बार उठते हैं, उसके बावजूद भी यदि इस देश के भीतर उसका समाधान है ही नहीं। ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर जो ईवीएम मशीन है वहां पर 100% ईवीएम मशीनों में वीवीपैट की सुविधाएं नहीं है। इस देश के भीतर इस देश का वोटर, क्या उसे जानने का यह हक नहीं है कि वह जिसे वोट देता है क्या उसका वोट उसे चले गया। इस देश के भीतर तो व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि इस देश का वोटर वो जान ही नहीं पाता। वह तो चुनाव चिन्ह के सामने की बटन दबाता और ये मान कर चलता है, लेकिन असल में उसे तसल्ली तो होनी चाहिए। वो देख तो सके कि मेरा वोट वाकई मैंने जिसे दिया है वह उसे गया है नहीं गया। इस देश के भीतर वो व्यवस्था ही नहीं है, और ईवीएम को लेकर तरह तरह के सवाल, उसके बावजूद भी इस देश के भीतर कोई समाधान नहीं। यदि लोकतंत्र और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण सीढ़ी चुनाव, लोकतंत्र और चुनाव के साथ यदि इस देश के भीतर लगातार खिलवाड़ होता चला जाता, तो क्या लोकतंत्र, ऐसे में लोकतंत्र और चुनाव का क्या मतलब और क्या मायने हैं। इस देश के भीतर लोगों की आवाज कोई अनसुना, इस देश के भीतर क्यों ना बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और यदि इस देश के भीतर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो ईवीएम में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस देश के भीतर ईवीएम में 100% ईवीएम में वीवीपैट की सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन इस देश के भीतर तो वो सुविधाएं 100% ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देती। तो ये कैसे मान सकते कि इस देश के भीतर चुनाव पारदर्शी हो। और इस देश का वोटर तो वह जान भी नहीं पाता कि उसने जिसे वोट दिया है क्या उसका वोट वाकई उसे गया, क्योंकि इस देश के भीतर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अब वोटर जान सके कि वह जिसे वोट देता है वह उसे मालूम हो। यदि इस देश के भीतर वोटर ही अपना वोट नहीं जान पाता जिसे वो वोट देता है, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाता है। जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और चुनाव को संपन्न कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। यदि चुनाव आयोग बीते 1 साल से इस पर कोई पहल या कोई ध्यान नहीं दिया, तो फिर ऐसे में चुनाव का मतलब क्या रह जाता है। और अब जब 2024 के आम चुनाव होने जा रहे हैं, मॉडल ऑफ कंडक्ट, प्रभावी आचार संहिता लागू है पूरे देश में। यदि इस दौर में चुनाव आयोग ही सक्रिय न हो, चुनाव आयोग की भागीदारी कोई दिखाई नहीं देती, वह खामोश, वह मौन होता चला जाता है। और इस दौर में जो इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए वह इस दौर में दिखाई नहीं देती। जिस तरह से इस देश के भीतर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, 2 चीफ मिनिस्टर को जेल हो जाती है, यानी विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश चाहे ईडी हो या तमाम एजेंसीज के द्वारा, या फिर कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करने की नौबत। यानी इस दौर में जो इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए वह भी गायब होती चली गई। तो ऐसे में कैसे मान सकते हैं कि ये चुनाव पूरे पारदर्शी तरीके से हो रहा है। क्योंकि चुनाव में यदि ट्रांसपेरेंसी गायब है तो जो जनादेश होगा वो कौन सा जनादेश होगा, किस आधार पर जनादेश होगा। ध्यान दीजिए, नियम तो यह कहता है कि सभी राजनीतिक दलों को इक्वल प्लेइंग फील्ड, बराबरी का मैदान मिलना चाहिए। यदि इस देश के भीतर वो इक्वल प्लेइंग फील्ड दिखाई नहीं देती, तो ऐसे में चुनाव का क्या मतलब रह जाता है। और 2024 का चुनाव
जिसमें चुनाव आयोग की भागीदारी जिस तरह से मौन होती चली गई, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश, और जो इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और वो इक्वल प्लेइंग फील्ड ही गायब है। और इस देश का वोटर जो वोट देता है वह अपने वोट को जान ही नहीं पाता। तो ऐसे में लोकतंत्र और चुनाव का क्या मतलब रह जाता है? क्योंकि बिना चुनाव, बिना ट्रांसपेरेंसी के चुनाव और उसका जनादेश जो होगा, क्या वो जनता के अनुकूल होगा? सोचिए जरूर।